एक लड़का अपने गांव की गाय और भैंसों को रोज चराने के लिए जंगल ले जाता था। सूरज उगने से भी पहले वह उठता और गांव भर के पशु इकट्ठा कर जो लोग जल्दी गाय भैंस दूह लेते थे उनके पशु सबसे पहले खोल कर ले आता। इस तरह काम करता वह कि दूसरों को उसके काम से कोई कष्ट न हो। पशुओं को जंगल ऐसी सावधानी से ले जाता कि वे किसी के खेत में मुंह नहीं मार पाते, किसी का कोई नुकसान नहीं कर पाते। जानवरों को मारता पीटता नहीं था, बस उन्हें डराता था थोड़ा सा वह कि किसी के पेड़ की ओर न लपकें, किसी के खेत में न घुसें। जंगल में भी खूब सावधान रहता था कि किसी पशु को कोई जंगली जानवर नुकसान न पहुंचा दे। उसके काम से सब गांव वाले खुश रहते थे। जिस जंगल में वह पशु चराने जाता था वहीं एक साधु तपस्या करते थे। चरवाहा लड़का उन्हें देखता था। एक दिन जब साधु की आंख खुली हुई थी, चरवाहे ने उनसे पूछा कि वे नाक आंख बंद करके क्या करते रहते हैं। साधु ने उसे बताया कि वे तपस्या करते हैं ताकि उन्हें भगवान मिल जाएं। चरवाहे ने घर जाकर अपनी माँ से पूछा, भगवान क्या होता है? माँ ने कहा, भगवान वह होता है जिसने दुनिया बनाई, सूरज चांद तारे बनाए, तुम्हें और हमें बनाया, पशु पक्षी पेड़ पौधे बनाए, जो अन्न और फल बनाता है, जो फूलों में रंग भरता है, अन्न में फलों में स्वाद और रस भरता है, जो दुनिया को पालता है, सबका ध्यान रखता है और सबका न्याय करता है, उसे भगवान कहते हैं। चरवाहा सोचता रहा, भगवान कितना बड़ा होता होगा, कैसा होता होगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। वह रोज साधु को ध्यान से देखता और फिर वह भी उसी तरह से आंख कान मूंद मूंद कर बैठने लगा। साधु के मुंह से कोई आवाज नहीं आती थी, इसलिए चरवाहा भी कोई आवाज नहीं करता। लेकिन भगवान को पाना है तो मन ही मन भगवान से कहना पड़ेगा ना कि आओ प्रभु मुझे मिलो। वह प्रार्थना करता रहता मन ही मन कि प्रभु मुझे मिलो, प्रभु मेरे पास आओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे हो। उसकी सांस रुकती, दम घुटता, पर वह उसे कष्ट नहीं समझता था। न वह कोई शरारत करता, न और कहीं उसका मन भटकता। बस पूरा ध्यान भगवान पर और अपने काम पर। भगवान को तो सब दिखाई दे ही रहा था। एक दिन वे चरवाहे के सामने आ गए। चरवाहे से कहा कि आंखें खोलो बेटा, मैं आ गया हूँ। चरवाहे ने आंखें खोली, पर वह कैसे समझे कि सामने जो हैं वे ही भगवान हैं। उसके पास एक रस्सी रहती थी। उसने रस्सी से भगवान को पेड़ के साथ बांध दिया और दौड़ा दौड़ा साधु के पास गया। उन्हें बुला लाया और पूछा, ये जो पेड़ से बंधे हैं क्या ये ही भगवान हैं? और कोई तो नहीं है ये? साधु ने कहा, कौन बंधा है? पेड़ से तो कोई भी नहीं बंधा। भगवान ने कहा, मैं बंधा हूँ, पर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि तुम्हारा मन तो संसार में भटकता है, जबकि तुम कई सालों से जंगल में ही रह रहे हो। यह बालक तो बस्ती में रहता है, पर इसका पूरा ध्यान मुझ में लगा रहता है। यह तो अपना काम भी भक्ति की तरह ही करता है, और भक्ति करता है तो पूरे पवित्र हृदय के साथ करता है। इसका हृदय पवित्र है, इसलिए यह मुझे देख पा रहा है। तुम भक्ति करके संसार में अपनी धाक जमाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। यह आवाज सुनकर साधु धरती पर गिर पड़ा और रोने लगा। रो रो कर वह बोला, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे क्षमा करो। अब मैं अपनी भूल समझ चुका। अब मैं कुछ पाने के लिए तपस्या नहीं करूंगा, बस प्रभु के लिए तपस्या करूंगा। यह बच्चा महान है, यह बच्चा महान है, मैं समझ गया हूँ। भगवान को वह पसंद है जो उसकी बनाई दुनिया का भला करता है।